बीटेक तो आप करना चाहते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, और कहीं कहीं जगह पर इसको बी भी बोलते हैं, बट आपका हो सकता है JEE मेंस में या एडवांस में कुछ रैंक खास बैठ नहीं पाया, या फिर कोई और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर भी आप सैलरी 20 से 30 लाख कमा सकते हो। यस, पॉसिबल है। बस मेरे बात को, जो गाइडेंस, जो रोडमैप आपको मैं दूंगा, उसको आपको फॉलो करना है। आपके दिमाग में होगा क्या मैं फॉलो कर पाऊंगा? ऑलरेडी हजारों लाखों लोग फॉलो कर चुके हैं, अभी हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, आगे भी हजारों लाखों लोग फॉलो करेंगे। तो जो चीज़ हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, प्रॉपर गाइडेंस और चाहिए, आपको कस्टमाइज गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे मेरा गाइडेंस आपसे डायरेक्टली चाहिए, मेरे से। रोड मैप आपको अपना खुद का बनाना है, बिकॉज मैं जो रोड मैप आपको बताऊंगा ये जनरल रोड मैप है। तो भाई अगर खुद का आप अपना रोड मैप बनाना चाहते हो अच्छे फ्यूचर के लिए, इवन यू आर बिलो एवरेज, देन आई एम हियर टू हेल्प यू। इस वीडियो में जानकारी तो मिलेगा लेकिन आप अपना खुद का कस्टमाइज रोड मैप बना सकते हो मेरे से बात करके, 1-on-1। मतलब आप होंगे, मैं होऊंगा, वीडियो कॉल होगा डायरेक्टली। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। प्लस आपको ये ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इट्स फॉर फ्री, बट पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। अभी बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको पता लग जाएगा ये है क्या और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी 50 के आसपास बच्चे इससे बेनिफिट ले चुके हैं इस सीजन में, और 50 तो नहीं, 40-45 बच्चों ने बेनिफिट ले चुके हैं लगभग। तो आपका, और मैं 50-60 बच्चों को हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम स्लॉट बचा नहीं है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, मेक श्योर लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको अमेजिंग, ऑथेंटिक, फॉलो करने वाला और अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए कंटेंट दूंगा जो सच होगा, ना कि खाली आपको खुश करने के लिए कंटेंट दूंगा। नहीं, मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो आपको हो सकता है थोड़ा डिमोटिवेट कर दे, हो सकता है आपको खुशी कर दे, थोड़ा सा हो सकता है आपको इंस्पायर्ड करे, लेकिन जो सच्चा रास्ता जो सच में है वो बताऊंगा। ठीक है, अगर कांटेदार रास्ता है कांटेदार रास्ता बताऊंगा, अगर फूल रास्ते में फूल सजे हुए हैं तो मैं फूल रास्ता बताऊंगा। तो मेरा काम ही वही है, आपको प्रॉपर गाइड करना। तो पहले बात करते हैं, अगर मान लो आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, तो एक बात है जी, क्या आप कहीं ना कहीं आपका कमी रहा है, ये हो सकता है आप अभी भी फील करते होंगे। तो एक दुख की बात है, खुशी की बात है। दुख की बात क्या है, अभी आप उन टॉप कॉलेज से पढ़ नहीं पाओगे जहां पर हो सकता है आपके क्लास में से कई पढ़ रहे हैं। वो टॉप कॉलेज में चला गया मतलब क्या है, सक्सेस गारंटी है? नहीं। टॉप कॉलेज में चला गया मतलब उसको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। अब उस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे ग्रैब करता है, उस चीज पर उसका सक्सेस निर्भर करता है। सो कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलना मतलब ये नहीं होता आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। वहां पर भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं जाके बड़े कॉलेज में जाके। कैसे भाई, किसी भी नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, उठपटांग चीज़ें करते रहते हैं, गेमिंग करते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आता है बहुत सारे को। चलिए हम बात करेंगे अभी बिना आपका एंट्रेंस में एडमिशन कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपका एडमिशन टॉप कॉलेजेस में तो नहीं होगा, आपको पता है, बट यहां पर आपको चूज करना है और स्मार्ट डिसीजन लेना है अगर आपको बीटेक करना है तो। और बीटेक, बीई और इंजीनियरिंग तीनों सेम है इंडिया में, चाहे कहीं से कर लो, सबका डिग्री बराबर है, चाहे एक सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। इसमें 0% भी कंफ्यूजन दिमाग में मत डालना। कहीं कहीं भ्रांतियां फैला रखे हैं, कहीं टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कहीं थ्योरी कम है। भाई ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बताया उनको, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, सिंपल सी सुनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी, बिकॉज मेरे पास सबका सिलेबस मेरे पास है, तो ये सब बकवास करते रहते हैं। चलो,
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, सबसे पहले आपको चूज करना होगा ब्रांच। ठीक है भाई, ब्रांच कैसे चूज करेंगे? ब्रांच चूज किया जाता है फ्यूचर को प्लान करके, फ्यूचर को प्लान करके। तो मोटा मोटा मैं एवरेज वाला कहानी बताऊंगा कैसे ब्रांच चूज करेंगे। मैं होता तो क्या ब्रांच चूज करता, और फिर आपको ये सैलरी कैसे मिलेगा आपको बताऊंगा। दैट इज फॉर श्योर, सैलरी मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा आपको, बस आपको फॉलो करना है मेरे बात को। ब्रांच चूज करना है पहले आपको, कॉलेज देखने से, कॉलेज देखते रहो बट ब्रांच चूज करना है। ये जो मैं आपको एरो थोड़ा सा एरो टाइप का बना के दे रहा हूं, ये ब्रांच है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, 5 ही ब्रांचेस यहाँ से बीटेक करना चाहिए। अगर आप, हालांकि आप टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी 5 ही ब्रांच से बीटेक करो। ये नंबर जो बताया इसका मतलब है ये टॉप वाला सबसे ज्यादा स्कोप देगा, नहीं, पूरा सुनना है बात को, आपको फिर समझ में आएगा। और डिपेंड करेगा इस चीज पर आपको प्राइवेट नौकरी करना है या गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। सो अगर आपको प्राइवेट जॉब में ही आगे फ्यूचर बनाना है तो नंबर 1 चॉइस क्या है, सीएससी। अब आपके दिमाग में होगा सर ए ही आ रहा है हमारा नौकरी चला जाएगा। देखो इन शॉर्ट नहीं जाएगा। डिटेल वीडियो चाहते हो कमेंट करो, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट करो, अब वीडियो को लाइक जरूर करना यार। सीएससी नंबर 1 चॉइस है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। प्रूफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही प्रूफ आपको दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा है, आप समझ गए होंगे बिकॉज बहुत प्रूफ दे दिया। आगे अगर प्रूफ नहीं, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है, मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स। सेकंड क्या है, आपको अगर प्राइवेट जॉब करना है तो क्या है, ईसीई है, ईसीई है। आप सीएससी अगर नहीं मिलता है तो आईटी ले सकते हो, दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। अगर प्रॉपर डिफरेंस चाहते हो दोनों में, नीचे कमेंट करो, वीडियो बना के दूंगा कल या परसों, ठीक है। इसी नेक्स्ट रिकमेंडेड ब्रांच है अगर प्राइवेट जॉब करना है तो, ये दोनों ब्रांच मैं रिकमेंड करता हूं इफ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब चलना है आपको चाहिए तो ये 3 ब्रांचेस रिकमेंडेड है, दीज 3 ब्रांचेस आर रिकमेंडेड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। तो पहला क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और तीसरा क्या है आपका सिविल इंजीनियरिंग। ये ब्रांचेस से ही आपको बीटेक करना चाहिए। अदर देन दीज ब्रांचेस बीटेक करना मतलब अपना जो एस्पेक्ट्स है जॉब करने का उसको घटाना एवरेज में। एक्सेप्शनल केसेस कहीं भी होता है। मेरे गांव में 8th पास बंदा है, करोड़ों रुपए कमा लिया है, बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे हैं सरकारी प्राइवेट, 1 करोड़ क्या छोड़ो 20 लाख उनके अकाउंट में ढंग से नहीं होगा। तो मतलब क्या सारे 8th पास होके जो वो काम कर रहे करने लग जाए? नहीं, वो एक्सेप्शनल है। कितने 8th पास लोग करोड़पति हैं मेरे गांव में? सिर्फ एक ही। आसपास के 5 गांव में सिर्फ एक ही। तो उसको लेके हम चल नहीं सकते। हमें वो कंसिडर करना है जो एवरेज में आपको सक्सेसफुल बनाएगा, दैट यू हैव टू कंसिडर। समझ रहे हो? तो ये यू कैन गो फॉर दिस ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, सीएससी, एनएससी। समझ गए? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, क्या सर हम ट्रिपल ई ब्रांच ले सकते हैं क्या? ले सकते हो, यू कैन चूज ट्रिपल ई ब्रांच। बट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में कुछ जगह पर, मे बी गिने चुने जगह पर प्रॉब्लम आता है कि आप इलेक्ट्रिकल वाला तो एलिजिबल है, ट्रिपल ई एलिजिबल नहीं है। बट मेजोरिटी जगह पर अगर इसी एलिजिबल है तो ट्रिपल ई एलिजिबल है, अगर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है तो ट्रिपल ई एलिजिबल है। तो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है, तो डिसीजन आपको लेना होगा। अब पहले बात करते हैं जी, चलो अब मैं एक वीडियो बना के दूंगा या फिर इसी वीडियो में बता देता हूँ, शॉर्टकट ही तो है। कॉलेज कैसे चूज करोगे कि भाई ये तो ब्रांच सिलेक्शन हो गया आपका, कॉलेज कैसे चूज करोगे? बिकॉज आपका जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ तो प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है भाई, लेना भी नहीं है प्लेसमेंट, लेना भी नहीं है। ये 2-3 लाख 4 लाख का जॉब का नौकरी नहीं करना है। अब ये सुन के बहुत सारे को लगेगा 4 लाख तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। देखो हिसाब किताब बताऊंगा, 4 लाख कुछ भी नहीं है। अगर मैं खर्चा आपको जोड़ के बता दूंगा, आप बोलोगे मेरा सैलरी बढ़ेगा, अगर मैं वो भी डाल दूंगा तब भी बोलोगे कम ही पड़ रहा है।
बिकॉज आप जहाँ पर आपका नौकरी लगेगा वहाँ पर अगर आप फैमिली को रखोगे 2 BHK का आपको फ्लैट लेना पड़ेगा, उसका किराया 35-40 हज़ार रुपया लगेगा आपका, ठीक ठाक सा फ्लैट का। तो 5 लाख तो किराए में चला गया। तो फिर खाने पीने का देख लो, आने जाने का देख लो, कपड़े का देख लो, मेडिकल का देख लो, घूमने का देख लो, सेविंग चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों से मेरे बातें होती रहती है फ्रॉम दिस 1-to-1 काउंसलिंग, और ऐसे ही बातें होती रहती है। बट 1-to-1 में काफ़ी अच्छा जानने को मौका मिलता है, बहुत सारे लोग एस्पेक्ट्स, तो बहुत सारे वेल एक्सपीरियंस लोगों से ही बातें होती है, इनका 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है किसी एक फील्ड में। जब उनको बोलता हूँ 10 लाख का कोई चीज़ है करना चाहिए आपको, 10-15 लाख का, तो बोलते हैं मेरे को सोचना पड़ेगा। तो जिसका सैलरी मान लो, पैकेज मान लो 20-25 लाख है, 10 लाख के लिए सोचना पड़ रहा है और इतने साल से नौकरी कर रहा है, मतलब सोच लो पैसे कितना खर्चा होता है हमारे लाइफ में। अभी आप उसको शायद इतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, बिकॉज अभी आपने कुछ करा नहीं है, इनकम नहीं करा है। इनकम करोगे, खुद का खर्चा खुद चलाओगे, पता लगेगा क्या डिफरेंस है उसमें। घर में बाबूजी के इनकम पर खाना खाना और खुद के इनकम पर खाना खाना और खिलाना, यू विल कम टू नो द डिफरेंस। ठीक है, लेकिन चलो उसका भी अलग मजा है खुद काम करने का। कॉलेज कैसे चूज करेंगे, देखो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉलेज चूज करने का, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पहले देखो आप जिस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, ध्यान से सुनना, ये नेट से नहीं होगा, वहां जाना पड़ेगा, 2-4 दिन बिताना पड़ेगा, कोई बता भी नहीं देगा आपको, खुद पता करो, खुद कंफर्म करो, किसी से पूछो मत, मतलब इंटरनेट पर जाके पूछ सकते हो। आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेंगे उस ब्रांच में कम से कम 80% सीट्स भर जाना चाहिए, कम से कम। मतलब अगर 60 का सीट है तो आपके ब्रांच में 50 बच्चा होना चाहिए। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई, देखो बहुत सारे कॉलेजेस में 60 सीट होता है, 10-15 बच्चे होते हैं, फिर वैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। आप पता करोगे अपने ब्रांच में, देखो CSC IIT हर जगह फुल लगभग हो जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे किस में रहता है, CSC IIT में, हर कॉलेज में। इसका ये एडवांस इफेक्ट आने वाला है अभी 2-3 साल में, ठीक है। एक तो कुछ तो AI डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बट कुछ तो करेगा, ठीक है। सो मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेगा, मतलब क्या, इतना नहीं करेगा आपको बताऊं, ठीक है, बता मतलब कुछ इसका खास इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जॉब्स पर नहीं पड़ेगा, जॉब्स तो रहेंगे। सो 60 to 50 सीट्स आपका कम से कम होना चाहिए, 1-2 एक तरह तो कोई दिक्कत नहीं। पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया। सेकेंड, ये जितना आपका पुराना होगा उतना अच्छा है, जितना ओल्ड होगा उतना अच्छा है। एटलीस्ट देखो 10 साल पुराना, 10 years ओल्ड एटलीस्ट देखो, 10-15 साल पुराना आपको मिल जाएगा इजीली। 10 साल देखो। अब यहाँ से बहुत सारे बोलेंगे सर गवर्नमेंट से करूँ, पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज देखूं या फिर ऑटोनोमस कॉलेज देखूं, ऑटोनोमस कॉलेज, ऑटो क्या था भाई स्पेलिंग इसका, बहुत से मेरे को पूछते हैं सर ऑटोनोमस कॉलेज से करूं, ऑटोनोमस कॉलेज से करूं। बहुत से बोलते हैं सर प्राइवेट कॉलेज से करूं क्या, प्राइवेट कॉलेज से करूं, प्राइवेट कॉलेज से करूं। बहुत से बोलते हैं सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूं क्या, आप कहीं से कर सकते हो, बट मैं जो क्राइटेरिया बताऊं उसी को फॉलो करना है, बिकॉज जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इससे रिलेट नहीं करता है। 10 years ओल्ड है, ठीक है, कितना पुराना है, इनमें से कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, ध्यान सुन लो, खर्चा मिनिमम होना चाहिए। किसमें सबसे मिनिमम खर्चा हो रहा है, मिनिमम आपका फीस होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास है जहां से आप डाउन कर सकते हो, 10-20-25 किलोमीटर के एरिया में,
ठीक है, और आपका सस्ते में निपट रहा है बीटेक, 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख, हाँ इतना फीस में होता है, 50-60 हज़ार फीस वाले कॉलेज भी हैं। बस पुराने होना चाहिए और मिनिमम फीस होना चाहिए, सस्ते में निपटना चाहिए बीटेक, इसमें कोई बर्डन नहीं होना चाहिए आपका। बिकॉज आप अगर IIT से करे हो, NIT से, IIT से करोगे 10 लाख 12 लाख खर्चा है, IIT से 12 15 16 17 लाख खर्चा है, ठीक है। तो आपका बीटेक बहुत सस्ता होना चाहिए जितना, बिकॉज फीस काहे को खर्चा करना है यार, जब 2 लाख का वो सैलरी देगा 2 लाख से कुछ होगा नहीं, आपको वो 2 लाख का जॉब करना ही नहीं है, आपको करना है वही 20-30 लाख का जॉब। देखो यार, तो मैं जो रास्ता बताऊँ थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जिंदगी भर वो 2-3 लाख रुपया नौकरी करना चाहते हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल के जब माइंड मैच्योर हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट डालना आसान होता है, आप डाल के 20-30 लाख का नौकरी लेना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। क्या चाहते हैं आप नीचे कमेंट करिए, आपका चॉइस है। सो मिनिमम आपका फीस होना चाहिए, तो मैक्सिमम फीस कितना, मिनिमम फीस कितने में आपका काम बन जाएगा। मिनिमम फीस देखो आप कितना भाई, 60-70 फीस में निपट जाए पर ईयर तो ठीक है, इतना बहुत कर लीजिए 60-70 वाले। नेक्स्ट आपको देखना है, ये जरूर चेक करना सारा पॉइंट्स, अगर सारा पॉइंट्स नहीं मिल रहा नेक्स्ट कॉलेज देखो, बिकॉज उनको एडमिशन चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, वहां पर जो आपके इस डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं कितने साल से हैं, ऐसा तो नहीं है कॉलेज वाला निकाल दे टीचर्स को, चलो भाई ना मत ना 4 महीने के लिए, नेक्स्ट आ जाना फिर। और वो टीचर्स के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है और कहाँ से पढ़े हैं, कितने उनमें से PhD होल्डर्स हैं और कहाँ से PhD करे हैं। अगर उनमें से आपको लगता है रेप्यूटेड कॉलेज है, बिकॉज ठीक ठाक कॉलेज वाला NITian कुछ IITian हायर कर लेता है MTech और PhD वालों को, बिकॉज सारे का थोड़ा ना उनको मिलता है बहुत अच्छा, बहुत सारे को टीचिंग ही पसंद होता है और बहुत अच्छा पैकेज भी देते हैं 50-60 हज़ार का, तो आते हैं लोग। सो टीचर्स और एजुकेशन PhD देखना चाहिए, अगर ये बढ़िया है तो बढ़िया, कंपेयर कर लो, मतलब 8-10 कॉलेज देखो आसपास जो मैच करता है, उसको एक को चूज करना है आपको 10 में से, ठीक है। टीचर्स कितने पुराने हैं, कितने दिन से वहाँ पर हैं, कितने साल से हैं, एजुकेशन PhD, और अगर पता कर सकते हो उनके सैलरी कितना है। जिस कॉलेज में टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी देता है उसको प्रेफरेंस दो आप, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन पैरामीटर्स को आपको देखना है। क्या प्लेसमेंट भी देखना चाहिए? बिल्कुल मत देखो, कोई फायदा नहीं देखने का, वो दे रहा ठीक है, तो 2 लाख का नौकरी थोड़ी मुझे करना है। ये पैरामीटर्स में जो बहुत क्लोज खरे उतरता है कॉलेज, उसमें एडमिशन लो। वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, कोई भी, एनी, बस इसको देखना है आपको, ठीक है। आगे का स्टेप 20-30 लाख कैसे मिलेगा, ये तो बता रहा हूँ, जॉब नहीं करना है, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ मैं, आप अपना कस्टमाइज रोड मैप बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 1-on-1, वीडियो काउंसलिंग होगा, प्राइवेट होगा, जो भी पूछना है पूछो, कहीं बाहर नहीं जाएगा ये बातें। मैं इस सेशन के लिए 100 बच्चों को सीट दे रहा था, अभी ये 65 लगभग सीट बचा हुआ है, ये थोड़ा और कम हो गया होगा, मुझे देखना होगा, 62 के आसपास बचा हुआ है, तो इतने लगभग बच्चों को मैं दे पाऊंगा। और सीट्स क्यों, इस रीज़न है, नॉर्मली कितने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो ऑफर है आपको बताऊंगा, ये फ्री लगभग हो जाएगा। 999 रुपीज़ आपको पे तो करना है, बट इसमें कुछ ऐसा मिलेगा जो आप ना बोल नहीं सकते हो, और जो बीटेक के स्टूडेंट्स को चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या मिलेगा आपको बताऊं। मेरा एक पैकेज है प्राइम करके, उज्जवल कुमार सेन प्राइम, इसमें आपका 10 कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश मतलब मिक्स करके बनाया, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ। बहुत से कोर्सेस मैंने नहीं बनाया, C++ इंग्लिश में भी है प्रॉपर, हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके है। आप इसमें पैकेज में आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री, मतलब 2500 का पैकेज जो है आपको मिलेगा फ्री में, और एक्सेस मिलेगा 1 साल तक। अगर कहीं लगता है सर मेरे को 2 महीने और बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, पैसे मिलते नहीं है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, राइटिंग रीडिंग, इस पर मैं बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें फ्यूचर आपका डिपेंडेंट है आगे का। 20-30 लाख का पैकेज, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग, कन्वर्ट योर पैशन टू प्रॉफिट, यूट्यूब सक्सेस, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, C++, इसमें और 3-4 कोर्सेस आएगा, बट
जो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है इसमें ग्राफिक डिज़ाइन आएगा, वीडियो एडिटिंग आएगा। ये कोर्सेज सबको चाहिए होता है पैसे कमाने के, ऑनलाइन पैसे कमाने के कोर्सेज भी है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग सीखने के कोर्सेज भी है यहाँ पर, इंग्लिश सीखने के कोर्सेज भी है यहाँ पर। इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो आई विल टीच यू माय डियर, यस। सो इतने साल एक्सपीरियंस जिसके पास है, जो जानता है कैसे इंग्लिश बोलते हैं, who did not study from you can say that I am not from English medium school. Even I have learned Hindi after 12th class. So I know how to speak any language, not only English. And you can learn that language at any age. I know that. I know the process. I know the steps. I have followed those steps and learned these two languages and grab these two languages so that I will not hesitate to speak in front of a number of people, in front of anybody. And if you want this type of fluency while speaking in English, then this is for you. And that's not all. There is two major more things. Those things are really important to grab very good package in your career. So बात करते हैं आपको क्या मिलेगा इसमें। इंग्लिश स्पीकिंग तो सिखाऊंगा मैं, आपको रट्टा मारना नहीं बोलूँगा कोई भी चीज़, वोकैबुलरी को रट्टा मारना नहीं बोलूँगा, 10 डेली वर्ड रट्टा मारो ना, आई विल नॉट टेल यू दैट बिकॉज इंग्लिश नहीं बोला जाता। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एग्जाम में लिखते हैं। मैं एक बिलो एवरेज बच्चा था, फर्स्ट ईयर कोई जानता नहीं था, सडनली थर्ड सेमेस्टर से सब जानने लग गए। 7th सेमेस्टर में पूरा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब जान गए भाई उज्ज्वल कुमार सेन को है। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सिटी रैंकर हो गया था मैं, कॉलेज टॉप किया था, 5 बार ब्रांच टॉप करा, 6 बार पकड़ सकते हो उसको। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके 10 से लेके 15%, 5%, 8%, 15%, 20% तक का मार्क्स बढ़ा है। बहुत सारे बच्चे टॉपर बने। अब आपको दिमाग में कोई डाला होगा मार्क्स मैटर नहीं करता है, झूठ बोला है आपको। JEE मेंस देने के लिए 75% मार्क्स चाहिए भाई, मैटर करता है, ऐसे ही हर जगह मैटर करता है मार्क्स, ठीक है। रीडिंग, कैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने में, स्पेशली जो इनका इंग्लिश कमजोर होता है। आई विल टेल यू सिंपल प्रोसेस टू डू इट, जस्ट यू टू फॉलो माई लेक्चर्स। इसमें फिर क्या मिलेगा, और एक आपको इसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ लाइव 1-to-1, सारे बच्चे होंगे, मैं मेरे से बात करोगे आप। इवन यू कैन टॉक टू अदर्स, दैट वी कैन डू इन द सेशन बिकॉज द सेशन विल बी लाइव। इसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हैं और लाइव भी आपको मिलेंगे वीडियोज़। तो ये पैकेज किसके साथ फ्री है, आपका पूरा माइंड प्राइम मेंबरशिप आपका फ्री है 2500 वाला, इसके साथ काउंसलिंग के साथ 999 रुपीज़ दो, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, 3500 का चीज़ 999 में, बट ओनली फॉर नेक्स्ट 62 स्टूडेंट्स, दैट्स इट। फिर ये चला जाएगा, फिर आप 999 रुपीज़ दीजिए, काउंसलिंग दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें दिख जाता है कितना सीट्स बचा हुआ है, अगर कभी मैं बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर दिखा दूंगा मैं। सो यहाँ पर क्या मिनिमम फीस है एंड टीचर्स, यह बता दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सिखाऊंगा उसमें कैसे परसेंटेज अच्छा लाना है। परसेंटेज अच्छे लाने की कोशिश करना है, टॉपर बनने की कोशिश करना है ब्रांच में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। क्यों? बिकॉज वो चीज़ आप रिज्यूम में लिखोगे। बहुत से बोलेंगे टॉपर्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है यार, बहुत फ़ायदा मिलते हैं, लोग जानते हैं, नेटवर्किंग बनता है, आपको बहुत से फैसिलिटीज़ मिलते हैं कॉलेज से। मैं टॉपर करता था, मेरे को लगभग 50-60 हज़ार का स्कॉलरशिप मिला था, फ्री बुक्स मिले थे हर सेमेस्टर में। तो इट वॉज द बेनिफिट बेसिकली आई वॉज गेटिंग एट दैट टाइम, आई वॉज गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको छोड़ना क्यों है? बट दिमाग बंद करके टॉपर नहीं बनना है, स्किल भी ग्रैब करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कहानी समझ में आया आपको ये वाला? सो बीटेक आपने कर लिया है ना। एक्चुअली क्या है आपको बता देता हूँ मैं, ये कैमरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बंद हो गया था, तो मैं ये बीच में कहाँ टूट गया मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, तो मैं इसको दोबारा इससे बता देता हूँ। तो आप बीटेक में एडमिशन ले लिया भैया, बहुत अच्छी बात है, बीटेक में एडमिशन ले लिया आपने। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट क्या करना है आपको बताता हूँ मैं। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद जो मैंने कोर्स में सिखाया आपको, उससे पहले ही सीख लो अभी, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे इंजीनियरिंग को पढ़ाई करना है, इंग्लिश पर काम कर लिया आपने। तो आपका जो मेजर आपका ड्रॉबैक होता है इन जनरल बच्चों में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से क्यों ना हो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर से पढ़ते हैं, 80-90% बच्चे फेस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम, जो मैंने देखा है आफ्टर टीचिंग यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, मैंने उनसे फीडबैक लिया ऑनलाइन भी, तो आई गॉट दिस पॉइंट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। तो आपको क्या सीखने को मिलेगा,
कैसे पढ़ते हैं उसे टाइम बचेगा, बिकॉज जल्दी पढ़ लेंगे आप। कैसे लिखते हैं उसे मार्क्स आएगा, वो फ़ायदा करेगा आपके लिए आगे जाके। आपका गेम प्लान फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है, वो क्या है, 20 to 30 LP आपको पैकेज लेना है। जब इतना लेने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो भाई क्यों वाइल टू सेटल डाउन 2 लाख 3 लाख लीजिए, क्यों मगजमारी करना, क्यों दिमाग खराब करना अपना। टाइम तो उतना ही देना है भाई। 30 लाख कमाओ फिर भी आपको 8 घंटा जाना है कंपनी में, 2 लाख कमाओ फिर भी 8 घंटा जाना है। टाइम आपका जो जा रहा है वापस नहीं आएगा। टाइम का ही सब कुछ है, कितना वैल्यूएबल टाइम को अपना बनाते हो। तो भाई अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल के यहाँ पहुँच सकते हो तो क्यों भाई उस जगह पर एफर्ट डालते रहो जिंदगी भर। आपको डिसीजन लेना है। तो रास्ता क्या होगा, गेम प्लान क्या आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर लो। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लगभग आपका रिलेटेड होता है +2 के साथ, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं पालना है, उसमें कोई चीज़ लेना नहीं है, ठीक है। अब गेम प्लान क्या होगा टू गेट इनटू 20-30 LPA, लेट मी शेयर विथ यू सो दैट यू कैन टेक एक्शन, ठीक है जी। अब देखो सेकेंड ईयर से आपका गेम प्लान स्टार्ट होता है। अगर आप इतना में जाना चाहते हो 2 ही तरीका है, लेकिन अगर कंबाइन करके तो एक ही तरीका है जहां पर इतने सैलरी मिलता है। वो क्या है, आपको क्रैक करने होंगे एंट्रेंस एग्जाम। क्रैक करने होंगे एंट्रेंस एग्जाम। कितने साल में, 3 इयर्स का प्रिपरेशन का आपके पास टाइम है। इन जनरल बच्चों को सिर्फ 1 से 2 साल मिलता है, आपको 3 साल मिलेगा। व्हाट स्ट्रेटजी आई हैव शेयर विथ यू, इफ यू फॉलो इट। बिकॉज लोग ना बच्चे जाके फंस जाते हैं कॉलेज में, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कैसे पढ़ाई करना है इंजीनियरिंग। दैट आई विल टीच यू इनसाइड दैट प्रोग्राम। सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 20 से 30 लाख का पैकेज का। इसका 2 ही जरिया है पैकेज लेने का, पढ़ाई करके या बिना पढ़ाई के भी। बट मैं रिकमेंड करता हूं पढ़ाई करके, बट आप पर डिपेंड करता है, दोनों ही बढ़िया है। इंजीनियर्स को सबसे अच्छे पैकेज कौन देता है भाई, PSUs। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देते, PSUs गवर्नमेंट जॉब जैसे है। गवर्नमेंट जॉब अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें सैलरी इतना नहीं होता है, बट उसमें जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। SSC JEE है, RRB JEE है, BRO का आपका आता है, डिफेंस का आता है, गेट के जरिए आप PSU में जा सकते हैं, बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद आपका UPSC है, उसके बाद स्टेट JEE है, जितना भी आता है, ठीक है। ये सारे एंड आपका फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आपका ISRO हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, इनमें जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं। तो PSU क्या होता है, जैसे BHEL, BPCL, ONGC, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट नहीं है, बट गवर्नमेंट जितना फैसिलिटी मिलता है जॉब में 100% परमानेंट जॉब होता है। तो आपका ये हो गया क्रैक PSU। अगर आप PSU में जाना चाहते हैं तो इसमें पैकेज लगेगा मैक्सिमम 20 LPA फिलहाल, 15 से 20 लाख का फिलहाल पैकेज चल रहा है लगभग। ये किसके जरिए होगा, गेट के जरिए। एक जरिया है, पहला जरिया, ये फर्स्ट जरिया है आपका अच्छे पैकेज लेने का। कहाँ 1-1.5 लाख पैकेज, कहाँ यहाँ पर 15 से 20 लाख का पैकेज। बट गेट करना होगा आपको, अंडर टारगेट करो 100 रैंक आ सकता है भाई, आपके पास 3 साल है। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या कोई कोचिंग लें, ऑनलाइन ऑफलाइन, देखो आप कहीं से लो कोचिंग, लेकिन कोचिंग से मेरे को पूछ लेना एक बार, बिकॉज कुछ फटीचर कोचिंग है जो बढ़िया क्वालिटी देते नहीं है, कुछ अमेजिंग कोचिंग है जो बहुत अच्छे क्वालिटी देते हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन तो बढ़िया, क्या बोलूँगा यार, इतने बढ़िया है नहीं मार्केट में अभी ऑनलाइन, बट हैं, काम चलाओ तो है ही। मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा मैं आपको। तो कोचिंग ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बट यहाँ पर बताऊंगा, ये लोग बोलेंगे प्रमोशन कर रहे हैं उनका। तो ये है आपका 100 रैंक का टारगेट करो, आप टू आ सकता है। 3 साल आपके पास है, 3 इयर्स, याद रखना। 3 इयर्स में आपको 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स, इंग्लिश कॉमन होता है, एप्टीट्यूड सब कर लेते हैं। 70 नंबर प्रिपरेशन करना है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे एवरेज बच्चे कर चुके हैं, हमारे साथ काम करते थे वो, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, बिकॉज वो इस रास्ते पर जा रहे हैं 20 से 30 लाख का पैकेज का। AI पढ़ रहे हैं अभी वो ISC बैंगलोर से। गेट में 108 रैंक था, PSU में हो गया था, बिकॉज ऑफ आई उनके डिफेक्ट था, कलर ब्लाइंडनेस था, हो नहीं पाया। अभी वो इसमें जाएंगे, मुझे पता है,
ठीक है, आ जाओ जी यहाँ पर। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड हम बात करेंगे, इसमें एक ही चीज़ बता देता हूँ। मेरे एक नोन है जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, उसका गेट में ऑल इंडिया रैंक 4 आया था। उसका 4 आने का एक सिगरेट ट्रिक बताता हूँ मैं। वो कोचिंग नहीं लिया, 70 प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे थे प्रॉपर तरीके से। ये प्रॉपर तरीके से मतलब क्या, खुद से करा था, आंसर शीट देख के आंसर नहीं लिख दिया, यही होता है। खुद दिमाग लगाया, 70 करा था, 4 रैंक आया था ऑल इंडिया में। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उनके साथ मैंने एक वीडियो किया था। उनका बीपीसीएल में जॉब लगा था, लगभग 10-15 लाख का पैकेज होगा उनका उस टाइम, बिकॉज थोड़ा लेट, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5-7 साल हो गया, और अभी वो कोचिंग चलाते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गया आपको। 2030 LPA जो बोला मैंने आपको यहाँ पर फूड ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, नेक्स्ट इस पे कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा बता देता हूँ। अगर इसमें जाना है तो 2 रास्ता है, किसी ब्रांच से जा सकते हो, एक पर्टिकुलर ब्रांच से भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें जाना है एमटेक के जरिए जा सकते हैं आप। एमटेक कहाँ से करना है, टॉप कॉलेज जो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छा देता है, एवरेज में 90-80% बच्चों का जॉब लगाता है। IITs NITs ट्रिपल बस, और नहीं। और कोई है तो मुझे बोलना, मैं चेक करूँगा, और है भी नहीं, बहुत कम 1-2 के होंगे, लेकिन वो फिर ऐसे ही। टॉप कॉलेज से एमटेक करना है। MBA करना है टॉप कॉलेज से करना है। अगर एमटेक करना है तो आपके पास एक ही है, गेट है। MBA करना तो अलग करना पड़ेगा, CAT कैट करना पड़ेगा। यहाँ कोचिंग का वही प्रोसेस जो आपको बताया मैंने। इसमें थोड़ा सा आपको, दोनों में भीड़ बहुत नहीं है पपी। कैट में बहुत भीड़ नहीं है, 2.5 लाख बच्चे रहते हैं। IIM है, IIT है। अगर टॉप IIM IIT से करते हैं तो, टॉप IIM से करेंगे तो 30 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। IIT से करोगे टॉप तो 15 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। एमटेक करते हैं टॉप कॉलेज से आपका तो 25 लाख का आपका पैकेज लग सकता है, पर्टिकुलर ब्रांच के, पर्टिकुलर फिर सब ब्रांच में। एमटेक जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, उसका एमटेक बहुत सारे ब्रांचेस में होता है, तो हर ब्रांचेस का सेम सैलरी पैकेज नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सिंपल CSE जो करते हैं उनका सैलरी ठीक रहता है, सिंपल CSE में एमटेक होता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो। जब चूज करें मेरे को पूछना, मैं टॉप ब्रांचेस का वीडियो उस टाइम बना दूंगा। बट स्पेशली बता रहा हूँ, अगर आपको ये एवरेज पैकेज चाहिए, 25 लाख एवरेज पैकेज चाहिए एमटेक से, MBA से कोई ब्रांच है एमटेक से, तो आप चूज करना CSE और ACE ब्रांच, इन्हीं से ही आपको मिलेगा ये पैकेज। बाकी ब्रांचेस ये पैकेज अभी नहीं है, ना मिलने वाला है, ये सच बता देता हूँ आपको। ना मिलने का चांसेस है, बहुत कम चांस है। ECE और CSE चूज करो। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स, some inspirational things, and thank you very much for watching this video once again। like करो, शेयर करो, और 1-to-1 सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है, चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।